दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कोर्स से संबंधित नहीं लेकिन एजुकेशन से ही संबंधित है। ठीक है ना। तो आप सामने देख रहे हैं नोटिफिकेशन सीटेट से संबंधित है। और जो बच्चे फार्म भरे हैं सीटेट का, उसके बाद इसका एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में। ठीक है ना। 21 जनवरी में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और आज कितना तारीख है? आज है 27 तारीख, सॉरी आज 26 तारीख है। ठीक है ना। तो लगभग एक महीना बचा हुआ है, समझ, एक महीना से भी कम बचा हुआ है। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग देख लीजिए, 21 जनवरी को आप लोगों का 2024 में संडे के दिन आप लोगों का एग्ज़ाम है। ठीक है ना। और लगभग 135 सिटीज़ में, शहरों में होना है। ठीक है ना। 18 एडिशन रहेगा। ठीक है ना। और इसके बाद आप लोग देख लीजिए स्टार्ट कब हुआ था फॉर्म, 3 जनवरी। और 3 नवंबर 2023 को स्टार्ट हुआ था। और इसका लास्ट डेट था फॉर्म सबमिट का 23/11/2023 को। ठीक है ना। और पेमेंट का भी वही था। ठीक है ना। तो इससे संबंधित आप लोग, जो भी बच्चे सीटेट का तैयारी कर रहे हैं और जिनका भी तैयारी हो गया है या थोड़ा बहुत बचा है, वो अब इस समय अपना रिवीजन पे फोकस करें। ठीक है ना। जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो पहले से तैयारी कर चुके हैं, ठीक है ना, वो अपने जो भी उनका जो पढ़ चुके हैं और अब जो छूट गया है जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट कर लें। और प्लस रिवीजन के लिए कुछ टाइम बचा लें, जिससे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो समझने में थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है ना। क्योंकि अगर आप पढ़ते ही रहेंगे तो फिर आप जो पीछे छूट गया है रिवीजन का, वो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ने के साथ साथ में आप लोगों को कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट जो आपके लिए हेल्पफुल होगा वो उसके बारे में बताएंगे। पढ़ते तो सभी हैं और तैयारी सभी करते हैं, और लेकिन उससे संबंधित सीटेट से रिलेटेड कुछ ऐसा ट्रिक बताएंगे या कुछ ऐसे शब्द बताएंगे, शब्दों का चयन करना बताएंगे, जिससे कि आपको आंसर जो ढूंढना, जो क्वेश्चन सीटेट में जो क्वेश्चन पूछता है लंबे लंबे, उसका वो जो क्वेश्चन पूछता है उसमें से जो आंसर ढूंढना कैसे है, उसको हम थोड़ा सा इजी करने का कोशिश करेंगे। जिससे कि जो पहली बार हैं, दूसरी बार हैं, उन वो आसानी से अपना मतलब अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकें। ठीक है ना। और आप लोग का तैयारी तो मान लीजिए बाय दफ़े है ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि जिन लोगों को लग रहा है कि अंदर हेजिटेशन है, डर है कि कैसे इसको मतलब अटेंड करेंगे, क्या होगा, मतलब सीटेट को लेके काफ़ी डर रहता है बच्चों में, क्योंकि इसका जो रिजल्ट का परसेंटेज है वो ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है ना। बहुत कम रहता है और बहुत बच्चे फेल होते हैं। और बहुत से बच्चे तो 8 8 10 10 साल, 12 12 साल तक लगे रहते हैं, लेकिन उनका हो नहीं पाता है। पढ़ते तो सभी हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसको समझना कैसे है। और वहाँ पर सीटेट में जो सीटेट वाला जो सीबीएसई पूछ रहा है आपसे प्रश्न, उसका आंसर कैसे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है ना। क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है। जब आप आंसर को पढ़ते हैं तो उसमें लगता है कि सारा सही है, ऐसा नहीं होता है। उसमें उसमें एक 4 में से कोई एक ही सही रहता है। अब उस सही को और आसान करने के लिए हम आप लोगों के सामने कुछ शब्द प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आपको ढूंढने में, मतलब वो आंसर सेलेक्ट करने में, आंसर का चयन करने में आपको और इजी हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है ना। और आप मतलब बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि जब ऑफलाइन होता है तो उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो उनको पढ़ने में, फिर आंसर ढूंढने में, फिर पढ़ने में, आंसर ढूंढने में बहुत बोरिंग सा हो जाता है। इसके वजह से
आप लोगों को कुछ ऐसे शब्द बताएंगे, कुछ टैग वर्ड्स बताएंगे ठीक है ना, जिससे कि आप उसको उन प्रश्नों के जो आंसर्स हैं वो आप इजीली ढूंढ सकें, ठीक है ना, और सीटेट को क्रैक कर सकें। क्योंकि सीटेट पास करना, आज जो भी टीचिंग का कोर्स कर रहा है उसके लिए सीटेट पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि बिना सीटेट के कुछ होना नहीं है, समझे। क्योंकि स्टेट लेवल की जितनी भी सेंट्रल लेवल का जितना भी वैकेंसी आता है उसमें सारे में सीटेट मांगता है। कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में सीटेट को भी लागू करता है, कहीं कहीं नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो सेंट्रल लेवल की जितनी भी टीचिंग से संबंधित वैकेंसियाँ आएंगी उसमें सब में आप फाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। सारे एग्ज़ाम्स को आप अटेंड कर सकते हैं ईजिली, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट टैग वर्ड्स पे आते हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ दिया गया है पॉजिटिव टैग वर्ड्स और यहाँ पर दिया गया है निगेटिव टैग वर्ड्स। जैसे प्रश्न में पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है कि मतलब बच्चे को केवल इसी माध्यम से सिखाया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कोई कविता है, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि सीटेट जो क्वेश्चंस पूछा कि क्या बच्चे को केवल कविता के माध्यम से ही उसको सिखाया जा सकता है, या किसी कोई वर्ड्स ले लिए उसके माध्यम से सिखाया जा सकता है। तो अगर ऐसा उसमें केवल वगैरह ऐसा शब्द आता है तो वो निगेटिव माना जाएगा। केवल हो गया, सिर्फ हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया, ठीक है ना, पनिशमेंट हो गया, ये सब अगर आता है तो वहाँ पर हम निगेटिव को लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव पे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम निगेटिव पे आएंगे। बाकी आप लोग इसमें फिगर में देख ही रहे हैं निगेटिव पॉजिटिव दोनों है। और आप लोग ऐसा करिएगा, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा अपने नोट्स में, ठीक है ना। और नोट डाउन करने के बाद जब आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो प्रैक्टिस के समय इस टैग वर्ड को खोल के रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये आपको हेल्पफुल रहेगा। उस समय क्या करेंगे आप, उसमें कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो आपको हो सकता है उस समय ना ध्यान हो, लेकिन टैग वर्ड का पेज जब खुला रहेगा तो आप उसको देख के समझ जाएंगे कि हाँ ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें सक्रिय दिया है, मतलब एक्टिव रहना है, खोजी, अधिगम, ठीक है ना। लर्निंग का जो नए नए तरीके से खोजना है, समझना, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। प्रोत्साहित, हमें बच्चे को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, बच्चे को एक्टिव रखना है। खोजी प्रकृति का बनाना है उसको, मतलब डिफरेंट टाइप का खोज करके अधिगम को बढ़ावा देना है। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल को सपोर्ट करना है, बच्चे का जो समझने का वो है। फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, है भी इस समय, ऐसा बात नहीं है भी। तो अगर इन सारे ऐसे शब्द अगर उसमें मिलते हैं तो आप समझ लीजिए वो क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। आप सीटेट का मेन यही फोकस है कि आपको बच्चे के ऊपर फोकस करना है, बच्चे के लिए करना है, ठीक है ना कि आप अपना विचार बच्चे के ऊपर थोपेंगे, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए आपका जो वो आंसर है तुरंत गलत हो जाएगा। अगर आपने अपना थोपा उस पर कि उसमें पूछ रहा कि ऐसे नहीं ऐसे सिखाना चाहिए, तो अगर आपने अपना विचार वहाँ पे प्रकट कर दिया कि नहीं टीचर को ऐसे ऐसे ही करना चाहिए, अगर जहाँ पे आप ही लगाए, केवल लगाए, तुरंत वो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बच्चे को सक्रिय रखना है, खोजी प्रकृति का बनाना है, मतलब खोजी अधिगम, ठीक है ना। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए, इस पर ध्यान देना है। अगर ऐसे शब्द आते हैं, समझना, ये सारे शब्द आते हैं तो आपका पॉजिटिव है, आप तुरंत आंसर क्लिक करिए, ठीक है ना। बाल केंद्रित शब्द मिलता है तो तुरंत। प्रोत्साहित, समालोचनात्मक, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, जो अच्छे से सोचे, मतलब एकदम डीपली। संवेदनशील, ठीक है ना, यह ज़्यादातर ईवीएस में आता है, ठीक है ना। रचनात्मक, क्रिएटिविटी जो होता है, करके सीखना, ठीक है ना। बहुभाषिकता, आपको किसी एक लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना है, दो लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना है, आपको मल्टी जो लैंग्वेज होता है आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है ना। क्योंकि आप सीटेट करेंगे, सीटेट के बाद आपको
आप एनवीएस केवीएस इन सारी चीज़ों में आप फाइट करेंगे जाकर, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको अपना राज्य मिलेगा या दिल्ली मिलेगा या कोई और, आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जाना पड़ सकता है। तो अगर आप उस एक एक या दो लैंग्वेज को सपोर्ट करेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। आपको मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करना है, ठीक है ना। ये सारे शब्द अगर आते हैं तो आपको वहाँ पर क्या करना है, तुरंत टिक कर देना है और तुरंत आपका आंसर सही हो जाएगा। विभिन्न संदर्भों में जो भी ऐसे शब्द अगर आते हैं, तुरंत आंसर मारिए, आपका तुरंत क्लिक हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। आंख बंद करके आप, ठीक है ना, आंख मत बंद करिएगा, एज ए वो तो बस ऐसे ही है, ठीक है ना। आप आंख मत बंद करिएगा, लेकिन समझ कर, ठीक है ना, इन सारे शब्दों को ध्यान में रखते हुए आप आंसर को क्लिक करिएगा, ठीक है ना। जिससे कि आपका एक एक नंबर इतना इम्पोर्टेंट होता है कि पूछिए मत, ठीक है ना। एक नंबर से रिजल्ट बनता है और एक ही नंबर से रिजल्ट खराब हो जाता है। इसलिए इन सारी बातों का ध्यान रख के आप अपना पेपर को सॉल्व करिए, और एक अंदर विश्वास, सबसे बड़ा विश्वास, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस रखिए कि सब अच्छा होगा, ठीक है ना। पहले से ही नर्वस मत होइए कि मेरा ये छूट गया वो छूट गया, जो छूट गया, ठीक है ना। लेकिन जो है आप उसको मैनेज कर लीजिए, ठीक है ना, उसको रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और मैं सारे बच्चों को यही बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग सीटेट की तैयारी में लगे हुए हैं, और जितना भी लोग ये वीडियो सीटेट से संबंधित जो भी लोग ये वीडियो को देखेंगे, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा खाली कि आप पैडालॉजी पे विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप लेवल 1 का तैयारी कर रहे हैं तो आपका पर उसमें 30 नंबर का होता है पर पेपर, ठीक है ना। तो 15 का सब्जेक्टिव रहता है और 15 का पैडालॉजी रहता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैडालॉजी पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अगर सब्जेक्टिव में आपका कम होता है तो आप पैडालॉजी से मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है ना। आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, ठीक है ना। आप उसको समझने का कोशिश करेंगे, आप उन सारी चीज़ों को, मतलब जो उसके अंदर डीप पॉइंट है आप उसको समझेंगे। आप जब डीप पॉइंट को समझ जाएंगे अच्छी तरीके, कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे अच्छी तरीके से, तो आपको आंसर क्लिक करने में टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप उसको विस्तार से समझ चुके हैं, चीज़ों को समझ चुके हैं, वो क्या पूछना चाहता है, लेवल क्या है, इन सारी चीज़ों को आप समझ चुके हैं। तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप फट से क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा पैडालॉजी पे ध्यान दीजिए, जिससे कि आपका जो सीटेट है एक ही बार में क्रैक हो जाए। ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर वो दिक्कत होता है, ठीक है ना। चलिए, अब पॉजिटिव शब्द तो हो गया है, अब अपन निगेटिव शब्द पे आते हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिए, निगेटिव आ गया है, निगेटिव टैग वर्ड। अब हम पहले ही बता चुके हैं, केवल, सिर्फ, मात्रा, निष्क्रिय, अब यहाँ पे सक्रिय है, यहाँ पे निष्क्रिय है, मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है ना। दंड, आप समझते हैं, इस समय दंड, सजा, पनिशमेंट, ये सब आप बच्चे को नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा सब अगर क्वेश्चन में पनिशमेंट, केवल, सिर्फ, निष्क्रिय, मानकीकृत, या इंग्लिश में इसको स्टैंडर्डाइज्ड कहते हैं, अगर इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हो रहा, अगर इन क्वेश्चन में ये शब्द हैं, तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन जो है वो निगेटिव है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा और ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन में ही ये मिलते हैं आपको, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में जैसे ही मिले, अगर 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से अगर आपको 2 में मिलता है, 2 को पहले तुरंत काट दीजिए, ठीक है ना। आंसर क्लिक करने का ये एक और भी तरीका है। जैसे आपका 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से 2 में आपको केवल दिख गया, किसी में सिर्फ दिख गया, किसी में सजा दिख गया, तो आप फट से उसको पहले उसके सामने कट्टम का निशान लगाइए, गुणा का निशान लगाइए, क्योंकि 2 आंसर तो आपका गलत ही हो गया, सीधे छोड़ दीजिए उसको। फिर बचेगा 2 आंसर, 2 आंसर में आप जल्दी से चूज करिए कि मतलब उसमें तो कोई ऐसा मतलब निगेटिव टैग वर्ड तो नहीं दिया है, केवल, सिर्फ, निष्क्रिय, मानकीकृत, दंड, सजा, भय, व्याख्या, व्याख्यान, परिभाषा, छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार देना, ठीक है ना। आप तुरंत कोई भी बच्चा अगर कुछ भी अच्छा काम कर देता तो तुरंत आप उसको एज ए पुरस्कार या इनाम नहीं देंगे,
और उसके बाद रोट लर्निंग पे आप फोकस नहीं करेंगे। आपको रोट लर्निंग नहीं करना है, रोट लर्निंग का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है ना। आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, समझ करके बच्चे के अंदर वो चीज़ डेवलप करना है, ठीक है ना। फिर याद करने पे फोकस नहीं करना है, स्मरण करने पर, ठीक है ना। वेधन और अभ्यास, पुस्तक केंद्रित नहीं रखना है, शिक्षक केंद्रित नहीं रखना है। बच्चों को डीमोटिवेट मतलब हतोत्साहित नहीं करना है, ठीक है ना। बच्चों को हमेशा क्या करना है, मोटिवेट करना है, ठीक है ना। जिससे कि उनके अंदर ना भी करने वाला अगर है बच्चा, तो अगर आप उसको अच्छे तरीके से मोटिवेट करते हैं तो वो बच्चा जो है वो काम करने करने का कोशिश करेगा, और कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है वो कर सकेगा, ठीक है ना, कर सकता है, समझे। तो हतोत्साहित नहीं करना है। कलन विधि ये सब अगर मिलता है, वेदन और अभ्यास, ये सब अगर इन सारे शब्द अगर आपको दिखते हैं उसमें, तो आप तुरंत उसको निगेटिव मतलब तुरंत उसको गलत उसके सामने तुरंत गुणा का निशान लगाइए, ठीक है ना। गुणा का निशान लगा के उसको तुरंत छोड़ दीजिए, उस पर फोकस ही मत करिए, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा सटीक तरीका यही है, ठीक है ना। पहला तो टैग वर्ड पॉजिटिव निगेटिव, प्लस में जैसे ही आपको अगर निगेटिव शब्द मिलता है पहले फट से उस पर कट्टम लगाइए, गुणा का निशान लगा दीजिए। गुणा का निशान लगाएंगे तो एक तो वो कट गया, उस पर आपका फोकस नहीं जाएगा क्योंकि वो गलत हो गया है। फिर अगर दूसरा मिलता है दूसरे को भी गलत गुणा का निशान मारिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका फटाफट आंसर जो आंसर क्लिक करने का वो है स्पीड, वो भी तेज़ हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। टाइम बचेगा तो आप वो टाइम कहीं और पे लगाएंगे। जैसे पीआरटी वाले हैं, मतलब लेवल 1 वाले हैं, उनका मैथ होता है, ठीक है ना। तो जो टाइम इधर बचा रहेगा वो टाइम आप मैथ के सवाल पर लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखिए इन सारी चीज़ों का, ठीक है ना। तो चलिए अब ये जो वर्ड्स हैं ये तो ख़त्म हो गए हैं, और आप लोग ध्यान से तैयारी करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही मतलब छोटी छोटी चीज़ें सीटेट से संबंधित हम प्रस्तुत करते रहेंगे, ठीक है ना, जिससे कि आपको सीटेट का एग्ज़ाम देने में हेल्पफुल हो और आप मतलब टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दे सकें, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक सब कर दीजिए, ठीक है ना, जिससे कि हमको भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे तरीके से और नया कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।